हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ के बारे में, मेरिट को लेकर, ओएमआर के बारे में, बेल टोन को लेकर। साथ ही साथ बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार जी के बारे में। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब ये बीपीएससी टीआरई 3.0 निकाली गई थी उस समय पे ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था नीतीश कुमार जी के लिए, क्योंकि उन्होंने उसी समय पर आपने देखा होगा कि बीजेपी के साथ में गठबंधन किया था और दोबारा केंद्र सरकार अपने चुनावों के लिए केंद्र में उतरने वाली थी। बीजेपी की सत्ता आने के लिए उनका प्रयास था कि बिहार से भी उनको अच्छे खासे वोट मिले, तो उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के साथ में एक बार फिर से गठबंधन किया। अब यहाँ सीएम नीतीश कुमार के साथ जब ये गठबंधन होता है तो उनके माध्यम से कह सकते हैं कि जल्दीबाजी में एक नई भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि टीआई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था। लेकिन उसी समय पर सीएम नीतीश कुमार ने अपना एक और मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश दे दिया। और जब से ये भर्ती निकाली गई है कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद के अंदर फंस गई है। पहले इसकी परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हुआ तो ईओयू के माध्यम से रिपोर्ट दी गई, बीपीएससी ने नहीं माना, फिर सबूत दिए गए, बीपीएससी ने माना। पेपर लीक हो जाने के बाद परीक्षा रद्द हुई। लेकिन अब एक बार फिर से सही तरीके से परीक्षा का आयोजन किया गया था। मैंने अपने वीडियो में कहा भी था, सरकार अगर कोई अच्छे काम करे तो तारीफ करो, अगर बुरा काम हो तो उसका आप विरोध भी करना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया कि ठीक है, आपने परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से तो करवा ली है, लेकिन अब इस परीक्षा के साथ साथ जो नियुक्ति का प्रोसेस है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाने की आवश्यकता है। दोस्तों, झारखंड टीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और झारखंड टीईटी में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ तो आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक। चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है झारखंड टीईटी की सबसे बेस्ट बुक, जो आप सभी के सामने है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है इस महत्वपूर्ण स्टडी गाइड, जो कि 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं और सभी क्वेश्चंस की सही और सटीक उत्तरमाला और हर क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पढ़ रहे हैं आंसर की भी सही हो, साथ ही साथ अगर उसकी व्याख्या हो जाए तो और भी बेहतर हो। यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक वाइज जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ें तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। झारखंड टीईटी के संपूर्ण गाइड के साथ में चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर बुक्स अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें। लेकिन सडनली एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है और वो जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है ओएमआर के अंदर बेल टोन घोटाले के बारे में। आपने देखा था पिछले 20 दिनों से बीपीएससी के माध्यम से ओएमआर को लेकर काम किया जा रहा था। वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही थी कि ओएमआर स्कैनिंग का काम चल रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। लेकिन सडनली कल देर शाम को एक न्यूज़ आती है कि बीपीएससी के माध्यम से ओएमआर के लिए इसका जो अपलोडिंग का प्रोसेस है वो बेल टोन को दे दिया गया है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि जो बेल टोन आप सभी की संस्था है वो पूरे तरीके से भर्तियों को लेकर पहले से कई विवादों में फंस चुकी है। कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 की ओएमआर शीट उनके माध्यम से अपलोड कराना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से बेल टोन को लेकर कई बड़े आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बेल टोन के माध्यम से ओएमआर की स्कैनिंग कराना या अपलोडिंग कराना या इससे संबंधित कोई भी कार्य अगर होता है
तो इसमें बड़े भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं आपको जो उत्पत्ति है वो होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक TI-3 में ऐसा नहीं हुआ था। हमने देखा था कि TI-3 हर भर्ती से कहीं ना कहीं साफ सुथरी भर्ती थी, परीक्षा में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर भर्ती में घोटाला हो जाएगा तो कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के साथ ये धोखा हो जाता है। पहले भी हमने देखा था TI-2 के अंदर, जब वहाँ भाषा की अनिवार्यता लागू कर दी गई थी, फिर सडनली उसको हटा दिया गया, तो इससे नुकसान सभी उन अभ्यर्थियों को हुआ था जो ज़्यादातर मेहनत करने वाले अभ्यर्थी थे, क्योंकि जो मेहनत करके परीक्षा दे करके आया था और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाषा की अनिवार्यता को टिक करके आया था, समय दिया था, पढ़ाई के लिए समय दिया था, उसकी तो मेहनत ही बेकार हो गई थी क्योंकि उन्होंने हटा दिया। अब यहाँ पे एक बड़ी जानकारी निकल करके आ गई कि जो बेल्टोन है, जिसको पहले से कहीं ना कहीं कई आरोपों में फंसी हुई है, उसके माध्यम से OMR दे दी गई। अभ्यर्थियों का कहना ये है कि वो इसको कहीं ना कहीं वापस लें और बेल्टोन के माध्यम से OMR की जो अपलोडिंग का प्रोसेस BPSC के माध्यम से किया गया है, इसमें बदलना चाहिए, अदरवाइज भर्ती को लेकर बड़े घोटाले हो जाएंगे। छात्रों के माध्यम से CM नीतीश कुमार से भी कहीं ना कहीं यहाँ गुहार लगाई गई है, जहाँ पर CM नीतीश कुमार से मांग रखी गई है कि जो बेल्टोन के माध्यम से OMR से संबंधित काम किए जा रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। इसको लेकर छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन करने की भी तैयारी की जा रही है और इसको लेकर ट्विटर के माध्यम से भी अभ्यर्थियों ने जंग छेड़ दी है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जो बेल्टोन भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, BPSC ने उसे ही OMR अपलोड करने का जिम्मा दिया है। क्या यही पारदर्शिता है आयोग का, यानी कि दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को दे दिया गया? बेल्टोन BPSC TI 3.0 का OMR रंगाई पुताई का ठेका मिला है, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होने की आशंका है। ऐसा मेरा नहीं, यह अभ्यर्थियों का कहना है। ये सुबह से ही अभ्यर्थी ट्विटर पे मांग कर रहे हैं इसको लेकर। उनका कहना ये है कि OMR के अंदर कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, बड़ी मेहनत से अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, अगर ऐसा हुआ तो इससे बुरा उनके लिए नहीं हो सकता है। दूसरे अभ्यर्थी का कहना है कि इतने दिनों में BPSC के द्वारा क्या किया गया था, OMR की स्कैनिंग चल रही थी, अब कहा जा रहा है BPSC बेल्टोन को दे दिया है OMR का डाटा। आखिर BPSC 20 दिन से कौन सी स्कैनिंग चल रही थी? बेल्टोन एक निजी कंपनी, उसे कैसे भरोसा किया जा सकता है? संदेह होना लाजमी है। इसी को लेकर यहाँ पे अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है। उनका कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, BPSC TI 3.0 की OMR अपलोडिंग का काम सबसे भ्रष्टाचारी संस्था बेल्टोन को दे दिया गया है, जो हम लोगों को मंजूर नहीं है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं बदल दिया जाए और इससे संबंधित जो भी काम करने हैं वो यहाँ बेल्टोन से हटा दिए जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या, क्योंकि बेल्टोन को लेकर जब से कहीं ना कहीं जानकारी निकली है तभी से अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर मांग करनी शुरू कर दी गई है और इस पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी गुहार लगाने के लिए कहा है कि बेल्टोन से अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ कराते हैं तो जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी या कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं उनको ये झटका लग जाएगा, बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के अपने अपने आरोप हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है, कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और भी अलग अलग बातें। अब BPSC इस मामले पर अपना कोई जवाब दाखिल करे तभी कुछ संभव है कि BPSC क्या कहना चाहती है बेल्टोन के बारे में, क्योंकि बेल्टोन को लेकर जो चीज़ें यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से आरोप लगाए जा रहे हैं, अब इस पर BPSC कोई जानकारी प्रेषित करे जिसके माध्यम से वो इस बात की अश्योरिटी दे अभ्यर्थियों को कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज़ अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती के अंदर फिर से धांधली या भ्रष्टाचार हो जाए। इसके बारे में आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। देखना होगा क्या BPSC इस मामले पर कोई जवाब देता है या नहीं, वो भी महत्वपूर्ण है। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।